बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्र में से तीसरे प्रवचन में से स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी का लिखा हुआ था। तो इसमें से हमने कुछ आपके सामने प्रकट करते हैं महाराज जी की कृपा के द्वारा। कि प्रश्न था कि आपका आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। आनंद हमारे अंदर है या कहीं मंदिर मस्जिद में है या कहीं बाहर दुकान में, बाज़ार में या मॉल में कहीं बिकता है। सो प्यारी साध संगत जी, इसका उत्तर आगे आप जी सुनिएगा। आनंद हमारे अंदर है और ये कहीं नहीं बिकता, इस सतगुरु की दुकान में बिकता है। आज का प्रश्न है कि आपका आनंद कहाँ है। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मसूत्र प्रवचन तीसरा। जब सच्चिदानंद का विचार करना हो तो उल्टी ओर से विचार करना चाहिए कि आपका आनंद कहाँ है। असल में आनंद जहाँ होता है वहीं रहता है। आपको आनंद का अनुभव होता है तो वह हृदय में होता है या कहीं और होता है। सोने में, नोट में, रिश्तेदार में, नातेदारी में आनंद होता नहीं। पहली प्रक्रिया आप यह स्वीकार करें कि आपका आनंद कहाँ है, पराये में कि अपने में। आप नहीं होंगे तो आनंद कहाँ रहेगा। आपके बिना तो ना मकान है, ना धन है, न बेटा है, न बेटी। दुनिया में जितने छोटे बड़े पाँव हैं वे सब हाथी के पाँव में समा जाएंगे। यदि अपना आपा ही नहीं होगा तो आनंद किसको होगा। आपने कहावत भी सुनी है कि पहला सुख एक निरोगी काया और अपनी आत्मा का। यदि अपनी आत्मा का सुख हमें होगा तो हमें दुनिया के हर रिश्तेदार, हर नाते हमें अच्छे लगेंगे। यहाँ तक कि अपना शरीर भी हमें अच्छा लगेगा। अगर हमें अपने आप में आनंद नहीं होगा तो हमें दुनिया की कोई भी वस्तु हमें प्रिय नहीं लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे प्रिय वस्तु जो है वो अपनी आत्मा है। तो आनंद आत्मा में है, विषय में नहीं है। विषय तो एक ऐसा ढेला है कि जिसको पानी में फेंकते हैं तो पानी उछलता है। इसी प्रकार विषय तो आनंद के सरोवर को छलकाता है। बस विषय में आनंद नहीं है। वो तो केवल व्यक्ति को, जैसे एक कहावत सुनी ना आपने अभी कि जब मिट्टी का ढेला पानी में फेंकते हैं तो ऊपर को उछलता है। तो ऐसे ही जब हम विषय में आनंद ढूंढते हैं तो हमें और की वासना बढ़ जाती है। हमें लगता है कि इन विषयों में ही आनंद है। जितना हम अधिक 2-4 गाड़ी, 2-4 मकान, जो भी XYZ कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसमें आनंद है। पर वो विषय हमें भरमाते हैं। वो विषय हमें उस जब मिट्टी का ढेला पानी में डालते हैं ना तो पानी ऊपर आता है तो हमें बड़े अच्छे से बुलबुले दिखाई देते हैं, हमारे मुंह पर पड़ते हैं, हमारे शरीर पे पड़ते हैं, हम उसको टच करते हैं। वैसे ही ये जो विषय हैं वो हमें बहुत उकसाते हैं कि आहा हा हा बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन वास्तव में विषयों में आनंद होता ही नहीं। वो और तो और हमें परमार्थिक पथ पर जाने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। वो हमें हाथ पकड़ करके कांटों की ऊंची दीवार हमारे सामने लगा देता है। क्या? विषयों का सुख। चाहे आप बेटा बेटी कहने से हमें आनंद मिलता है, नहीं, कुछ समय के लिए। उसी वक्त यदि बेटा हमारे मन की ना सुने या बेटी हमारे मन की ना सुने तो हमें कैसा लगता है।
सो प्यारी साध संगत जी, इससे अच्छा है हमारे गुरु जी, हमारे वेदांत बताता है कि राम नाम कहने से भी हमारा मन छलकता है। जब हम अधिक राम नाम में मग्न होते हैं तो हमारी आंखों में नीर आता है। और नीर क्यों आता है? क्योंकि हम उस भगवान के रंग में रंगने लगते हैं, उसमें हमारी लीन लगने लगती है, उसमें हमारा मन लगने लगता है। वायु विषयों से, जो व्यवहारी विषय हैं, उनसे हमारा मन धीरे 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 हटने लगता है। अंदर की तरफ जिस तरह कछुआ अपने अंग को धीरे धीरे समेटने लगता है, तो मनुष्य भी जैसे धीरे धीरे भगवान के नाम में रंगने लगता है, तो वायु विषयों से अपने आप को धीरे धीरे समेटने लगता है। और उस भगवान के नाम में हमें धीरे धीरे आनंद आने लगता है, हमारी उससे वृत्ति जुड़ती है। असल में अपने बिना कोई आनंद होता ही नहीं। असल में अपने बिना कोई आनंद होता ही नहीं। ईश्वर भी अपने को ही आनंद देता है। गुरु और शास्त्र भी अपने को ही आनंद देते हैं। यदि तुमने अपने आनंद को किसी दूसरे के घर में रख दिया तो तुम आनंद से वंचित ही हो समझो, अपने आप को वंचित ही समझो। पर सोचने की बात है, एक विचार की बात है कि हम अपने आनंद को किसी एक घर में रखने का तात्पर्य यहाँ से क्या है? यहाँ से तात्पर्य है कि किसी बच्चे में आनंद देखना, किसी रिश्तेदार में आनंद देखना, किसी बाह्य विषय में आनंद देखना, किसी घोड़े गाड़ी में आनंद देखना, किसी अच्छे भूषण वस्त्र में आनंद देखना, कोई खाने पीने की अच्छी वस्तुओं में आनंद देखना। नहीं, आनंद किस में है? अपने बिना असल में कोई आनंद होता ही नहीं। केवल अपने आप में ही आनंद होता है। फिर आगे एक प्रश्न करता है कि यदि आनंद तुम्हारे हृदय में है तो अब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय में होगा, तुम्हारा आत्मा है। बिल्कुल, परमेश्वर हमसे बाहर नहीं है। परमेश्वर सभी के हृदय में निवास करता है। लेकिन जो राग द्वेष करता है उसके सामने प्रकट नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप जी ने कथा सुनी, ये सब सतगुरु जी की ही कृपा है, उन्हीं का ही प्रताप है। और वो ही बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि जो बोल जाए। सतगुरु तो गूंगों को बुला देते हैं, तो हमारे जैसों की तो बात ही क्या, हम तो फिर भी चेतना में हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।